हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सेट नंबर 1 जिसका कोड है 347 GA, और इसमें हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुके हैं और 4 के ख तक। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं वो है 4 का ग, और 4 के ग में बेटा कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा दीजिए। सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा दीजिए। अब देखो क्या है, यहां पर बेटा फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर बेटा क्या है रो हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आर हमारा क्या है? आर हमारा है प्रतिरोध, आर हमारा क्या है? प्रतिरोध। एल लंबाई और ए चालक का क्षेत्रफल। अब परिभाषा कैसे देंगे? मैं मान ले रहा हूं बेटा जो आपने चालक तार लिया है उस चालक की लंबाई बेटा क्या है? एकांक है 1 सेंटीमीटर मान ली, 1 सेंटीमीटर लंबाई का, और क्षेत्रफल भी बेटा क्या मान लें? एकांक मान लें। और क्षेत्रफल बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई बेटा किसमें हो जाएगी? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एकांक लंबाई का बेटा जब L बराबर यहां 1 लगाओगे, क्षेत्रफल एरिया बराबर 1 लगाओगे, तो यहां पर R बराबर हो जाएगा बेटा किसके? रो के। R बराबर किसके हो जाएगा? रो के। तो अब यहां से परिभाषा कैसे देंगे कि एकांक लंबाई का आपने चालक तार लिया और एकांक और अनुष्का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वाले चालक तार का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? उसके विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो यहां पर परिभाषा लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाते हैं। क्लियर? एकांक लंबाई का बेटा तार है, चालक तार, और उसके क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले जो चालक तार का जो भी प्रतिरोध होगा वह बेटा क्या कहलाएगा? वह बेटा क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसके बाद बेटा जो सेकंड परिभाषा पूछी है वो चालकत्व की। किसकी पूछी है? विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा, चालकत्व की परिभाषा। विशिष्ट चालकत्व किसे बोलेंगे? तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसी के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्या बताया? जो हमारा ये विशिष्ट प्रतिरोध है इसी के हम व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। अर्थात इसे किससे लिखेंगे? इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रो। क्लियर?
तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने क्या बोला है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्लियर, नोट करिए परिभाषा बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का घ बोल रहा है ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्यों होता है। उसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन की सोडियम की अभिक्रिया केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो पहले क्वेश्चन है बेटा जो ब्रोमो बेंजीन की तुलना में जो ब्रोमो एथेन है उस ब्रोमो एथेन का जो ब्रोमीन परमाणु है वह ब्रोमीन परमाणु बेटा कैसा अधिक क्रियाशील क्यों होता है, समझो। सबसे पहले यहां पर बेंजीन, ये हमारी बेंजीन रही, बेंजीन, और इसके ऊपर बेटा कौन जुड़ा हुआ है, Br, और दूसरा है बेटा ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन का मतलब CH3 CH2 और Br। देखो यहां पर सबसे पहले सुन, देखो ये जो बेंजीन होती है बेटा, ये बेंजीन हमारी होती है बेटा sp2 संकरण। sp2 का मतलब होगा कि जब बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आते हैं, तो कौन सा संकरण बनता है, sp2 संकरण। जब कार्बन कार्बन के बेटा बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो ये बनता है sp संकरण। और जब कार्बन के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड हो, सिंगल, तो ये बेटा कौन सा संकरण बनता है, sp3 संकरण बनता है। क्लियर। अब देखो ये Br इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बेंजीन बेटा किससे जुड़ी हुई है, sp2 संकरण से, जिसमें एक बेटा S का गुण है, कार्बन के अंदर एक S का गुण है और 2 P के गुण है। इसके अंदर बेटा देखेंगे कि ये बेटा कैसा जुड़ा हुआ है, ये Br जुड़ा हुआ है हमारा sp3 के अंदर। क्लियर। अब हम देखें बेटा इसमें कार्बन की ऋणात्मकता देख। अच्छा इसमें बेटा जो संकरण है, इसमें संकरण बेटा कौन सा है, इसके अंदर संकरण बेटा sp2 वाला है। इसके अंदर बेटा जो संकरण है वो संकरण बेटा कौन सा है, sp3 वाला है। कैसा है, sp3 वाला। क्लियर। सिंगल बॉन्ड कार्बन बेटा कैसे होंगे, sp3 संकरण, डबल बॉन्ड कार्बन sp2 और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बेटा कैसा होगा, sp संकरण होगा। अब बात करेंगे इसमें कार्बन की ऋणात्मकता, कार्बन की ऋणात्मकता परसेंटेज की बात करेंगे कि इसके अंदर बेटा कार्बन की ऋणात्मकता, बेंजीन के अंदर बेटा कार्बन की ऋणात्मकता कैसी है, और इसके अंदर बेटा कार्बन की ऋणात्मकता, यानी दोनों के अंदर बेटा हम चेक करेंगे कि कार्बन की ऋणात्मकता किसके अंदर कम है और किसके अंदर ज्यादा। इसके अंदर बेटा देखो एक S का 2 P के, अर्थात बेटा कितने बराबर 3। इसके अंदर बेटा एक S का और 3 P के बराबर टोटल बेटा संकरण बेटा संख्या कितनी निकलेगी, 4। अब देखो इसमें क्या करना है, ऑल ओवर परसेंटेज बेटा कितने में होता है, ऑल ओवर परसेंटेज बेटा होता है अपने आप में 100%। अब 100% बेटा एक S का था, 3 P के गुण थे बेटा, टोटल संकरण बेटा कितना बेटा 4 था। इसके अंदर एक S का संकरण है और 2 P के, अर्थात टोटल बेटा कितना है 3। अब इसमें 100 में से बेटा 3 हिस्से करेंगे, इसमें बेटा 100 में से कितने हिस्सा करेंगे, 4। तो 100 में से 4 हिस्सा करेंगे मतलब एक हिस्से को कितना पड़ेगा, 25%। यानी इसके अंदर जो कार्बन की ऋणात्मकता निकली है वो कैसे निकली है, 25%। इसके अंदर बेटा देखेंगे, इसके अंदर जो कार्बन की ऋणात्मकता देखेंगे कि 100 के बेटा कितने हिस्सा करने, 3, तो एक को बेटा कितना पड़ेगा, 33.33% आता रहेगा। अब देखो बेटा इनकी, अब कर लो तुलना। बेटा यहां पर ये एल्किल हैलाइड है और ये बेटा हेलो एरिन है। देखो हेलो एरिन हमारा बेटा कैसा है बेटा, sp2 संकरण है, जिसके अंदर बेटा कार्बन की ऋणात्मकता कैसी है, ज्यादा है, यानी कार्बन के अंदर S गुण की मात्रा कैसी है बेटा, ज्यादा। और इसके अंदर बेटा कार्बन की ऋणात्मकता बेटा कैसी है, कम। किसकी तुलना में, हेलो एरिन की तुलना में। और जिस कार्ड बेटा इसके अंदर S गुण बेटा कार्बन के अंदर बेटा कैसे गुण है, S गुण कैसे कम है, S गुण कैसे बेटा कम। अब होगा क्या बेटा, जब इसमें बेटा कार्बन की ऋणात्मकता परसेंटेज कम है तो कार्बन की ऋणात्मकता प्रतिशत की वजह से ये बेटा ब्रोमीन अण को आसानी से बेटा क्या कर देगा,
त्याग देगा, ब्रोमीन अणु को बेटा क्या करेगा, आसानी से त्याग देगा। क्लियर। जबकि बेटा ये बेटा यहां पर कार्बन की ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से बेटा इनके बीच, कार्बन और ब्रोमीन के बीच विदलन होना बेटा कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे बेटा ब्रोमो एथेन sp2sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, जबकि ब्रोमोबेंजीन sp2 संकरित कार्बन परमाणु है। ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन में कार्बन के S गुण कम है, जिससे यह ब्रोमोबेंजीन की तुलना में कम ऋणात्मक है। इसलिए ब्रोमो एथेन में ब्रोमीन और कार्बन परमाणु के मध्य विदलन आसानी से हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का जो ब्रोमीन परमाणु है वो बेटा कैसा हो जाता है, अधिक क्रियाशील। भाई ये ब्रोमीन, जब इसके अंदर कार्बन की ऋणात्मकता ज्यादा है और ब्रोमीन पर भी ऋणात्मकता है, तो बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड है, विदलन है, वो आसानी से नहीं हो पाएगा। जबकि बेटा इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर कार्बन की ऋणात्मकता कम है और ब्रोमीन की ऋणात्मकता ज्यादा है, जिस कारण बेटा इनका विदलन बेटा कैसा हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। अब बेटा इसकी अभिक्रिया और पूछी है, इसकी अभिक्रिया क्या पूछी है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन का फॉर्मूला बेटा C2H5Br की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ब्रोमो एथेन। अब देखो कैसे करेंगे भाई, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पे माइनस और C2H5 पे बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। अब Na प्लस वाला प्लस के पास तो जाएगा नहीं, Na प्लस जाएगा बेटा माइनस के पास, तो एक ही प्लस है एक ही माइनस है, फॉर्मूला बन जाएगा बेटा NaBr। क्या बन जाएगा, NaBr। पर होगा क्या बेटा, C2H5 प्लस, अब ये प्लस के पास जाएगा नहीं, पर इसका क्या हुआ है, बॉन्ड टूटा है, तो अब क्या होगा भाई, तो फिर यह क्या होगा बेटा, अब ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो जब बेटा ये वाला C2H5 इस प्लस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो फिर क्या करेगा, खुद ही बॉन्ड बना लेगा, सेल्फ, अर्थात C2H5 खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, अर्थात C2H5 के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कितने अण हो गए बेटा, 2, तो यहाँ 2 अण करने के लिए यहाँ कैसे गुणा कर दें, 2 से, पर Br 2 हो गई, 2 माइनस हो गए, तो प्लस भी कितने करो, 2, तो 2 Na 2 Br को लेकर बाहर, और ये बेटा फॉर्मूला जो बनेगा, ये बनेगा 2 और 2 4 कार्बन है, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बेटा ब्यूटेन का फॉर्मूला बन जाएगा। नोट करिए, इसके बाद बेटा अगला जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखना है। केवल परीक्षण देना है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा परिभाषा लिखेंगे,
5 का क्वेश्चन, एमीन की परिभाषा। एमीन, एमीन क्या है बेटा? एमीन अमोनिया के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। एमीन क्या होते हैं? एमीन होते हैं बेटा अमोनिया के व्युत्पन्न। अमोनिया के क्या होते हैं? व्युत्पन्न। यानी जो एमीन की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? अमोनिया से। अब कैसे हुई है बेटा? कि या तो एल्किल समूह आर या एरिल समूह एआर द्वारा अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब बेटा ये आर इससे बेटा जुड़ने के लिए एक एच को क्या करेगी? बाहर करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। एक नाइट्रोजन क्या बॉन्ड बनाएगा? 3, और तीनों से बेटा कौन जुड़े हुए? एच। अब मुझे बेटा इसमें जोड़ना है बेटा एल्किल या एरिल समूह। तो एल्किल या एरिल समूह हम कब जोड़ सकते हैं? जब इस नाइट्रोजन से बेटा कुछ ना कुछ बाहर किया जाए। अब एक एरिल या एल्किल समूह पे बेटा 1+ होता है, तो 1+ बेटा एक बार में कितनी एच को बाहर करेगा? 1। और जब एक एच को बाहर कर देगा तो एक एच को बाहर करेगा, जहां से एच को बाहर करेगा वहीं पर आके क्या हो जाएगा? स्वयं आके जुड़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्लियर? तो एक आर बेटा एक एच को बाहर करेगा, तो यहां पर आर और एक एच बाहर हो गई, यहां पर एच बची कितनी? 2। लेकिन अभी नाइट्रोजन के पास गैस दिखाई दे रही 2, तो फिर से बेटा यहां पर फिर से एल्किल समूह ले लो। फिर से एक बार बेटा क्या करना होगा? अगर मुझे इस आर को इस नाइट्रोजन पे जोड़ना होगा तो पहले बेटा एच को बाहर करना होगा। जब एच बाहर करोगे तो आर एन एच, और जब एक एच बाहर होगी तो बेटा इस पे कौन जुड़ जाएगा? कौन जुड़ जाएगा आकर? बेटा ये वाली आर। लेकिन बेटा अब यहां पर देखो अभी भी नाइट्रोजन के पास एक एच और है, हम फिर से आर को जोड़ सकते हैं बेटा। तो आर को बेटा क्या करेंगे? आर को हमें इस नाइट्रोजन पे जोड़ना है तो पहले बेटा एच को क्या करना होगा? बाहर। जब एच को बाहर करेंगे तभी बेटा हम इसको लाके जोड़ पाए। क्यों? क्योंकि एक नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो यहां पर आर एन बेटा एक एच बाहर होगी, एक बॉन्ड मुक्त, यहां पर आर, और ये वाली आर बेटा जहां एच बाहर हुई है वहां पर जोड़ देंगे। क्लियर? एमीन ग्रुप है ये। NH2 बेटा हमारा क्या है? एमीन ग्रुप है। एक आर जुड़ी है इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन। एक नाइट्रोजन से क्या आर जुड़ी है? 2। जब 2 आर जुड़ेंगी बेटा तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन। और बेटा जब एक एन से कितनी आर जुड़ी है? 3, तो इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। अब हमसे अब लिखते बेटा इसकी परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जिसमें अमोनिया से एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्लियर? उसके बाद बेटा अगली हेडिंग, उसके बाद हमसे क्या पूछा है? एक परीक्षण पूछा है। अगर हमसे परीक्षण वाले बेटा अवक्रिया पूछता, क्या पूछता? अवक्रिया पूछता तो अवक्रिया देते। तो इसका परीक्षण बेटा हिंस वर्ग अभिकर्मक द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। क्लियर? नोट करिए बेटा। उसके बाद 5 का ख क्वेश्चन। 5 का ख क्वेश्चन बोला है एक्स एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया करता है। एक्स बेटा क्या करेगा? एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया, और बाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं HCl की 0 डिग्री C ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो अब यहां से समझते हैं। सबसे पहले बेटा जो X है वो X हमारा कौन है? एथेनेमीन।
एथेनेमीन यानी C2H5NH2। ये बेटा X हमारा क्या है, एथेनेमीन, X सही है हमारा। और किससे क्रिया कर रहा है बेटा, HCl से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, HCl से। तो HCl से बेटा कैसे क्रिया करेगा, सबसे पहले बेटा ये एमीन, जो ये बेटा अमोनिया अणु है, अमोनिया ग्रुप है, एमीन अणु है, वो बेटा एमीन बदलेगा अमोनियम में। देखो यहां से कैसे बदलेगा, क्यों, क्योंकि NH3 पहले बदलता है बेटा NH4 के अंदर। तो ये वाली H को बेटा कहां भेजेंगे, इसके पास। तो इसके पास भेजेंगे बेटा तो बनेगा C2H5N, 2H, एक और H आ जाएगी तो NH3, और इसके ऊपर आ जाएगा Cl, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा प्लस, और Cl पे चार्ज कैसा होता है, माइनस। क्लियर। तो ये बेटा पहले बन जाएगा अमोनियम लवण, पहले क्या बनेगा, अमोनियम लवण। क्लियर। उसके बाद जो दूसरी अवक्रिया पूछी है, सेकेंड अवक्रिया, सेकेंड अवक्रिया पूछी है, वो पूछी है एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइड एवं HCl, तन HCl। सेकेंड अवक्रिया बेटा इधर कर दे रहा हूं, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर बेटा NH2, ये बन जाएगा एनिलीन, ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। और इस पर बेटा HCl और NaNO2 की अभिक्रिया करा रहे बेटा, कितने डिग्री C पर, 0 डिग्री C पर। कैसे कराएंगे, देखो यहां पर H कितनी है, O कितने हैं, 2, और 2 O के लिए बेटा H चाहिए 4, क्यों, क्योंकि एक O पे 2 माइनस होता है। तो यहां पर बेटा 4H करने के लिए हम 2 से यहां गुणा कर देंगे, तो 2H ये, 2H ये, कितने O को लेकर बाहर, 2 O को लेकर बाहर, यानी 2H2O प्लस। अब देखो यहां से Cl कितनी हो गई बेटा, 2, तो एक Na, एक Cl के अणु को लेकर बाहर, यानी NaCl बाहर प्लस। अब बचेगा क्या, वो देखते हैं। बेंजीन बची बेटा, बेंजीन के ऊपर कौन बचा, केवल एक N, और एक N बेटा ये रही, N और बेटा N क्या हो जाएगा, N2 प्लस। और इसके ऊपर बेटा यहां पर 2 Cl थी, 2 Cl में से एक Cl Na के साथ बाहर हुई है, तो दूसरी Cl बेटा किसके साथ चली जाएगी, इसके साथ, Cl पे माइनस। और इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण, एजोनियम लवण, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। क्लियर। जो करें कैसे भाई, यहां पर जब O सोडियम नाइट्राइड में बेटा ऑक्सीजन मात्रा 2 अण थे, तो 2 अण के लिए हमें बेटा 4H चाहिए। तो देखो यहां पर 2H तो ये रही, एक H थी, 2 से गुणा कर दिया, तो यहां पर 2H ये हो गई, और 2 ये, 4H, 2 O को लेके बाहर, पहली चीज। अब बेटा देखो यहां पर एक Na, एक Cl को लेकर बाहर, पर देखो जब 2 से गुणा किया है, Cl कितनी हो गई, 2। अब बचा कौन, बचा देखो N और N, N2 और एक Cl ये रही बेटा। क्लियर। नोट करिए यहां तक। इसके बाद अगला बेटा 5 का ख क्वेश्चंस। 5 का ख बोल रहा है, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। देखो देखो डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा, पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे बेटा, डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा, फिर लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व की परिभाषा। देखो डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, तो वे तत्व, सबसे पहले बेटा डी ब्लॉक के में लिखेंगे बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n- के बंद डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे लिखा है बेटा एफ ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 into F
कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एफ ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक में n-1 इंटू डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और एफ ब्लॉक में n-2 इंटू एफ कक्षक में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक की परिभाषा हो गई। उसके बाद बेटा इसी का फर्स्ट पार्ट था ये 5 के खा का सेकंड पार्ट है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बेटा होता है, देखो विन्यास n-1 डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा बेटा 1 से 10 तक और ns इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 1 से लेकर 2 तक। ये बेटा किसमें प्राप्त होगा? ये प्राप्त होता है डी ब्लॉक के तत्वों में। ऐसे अगर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास वो बेटा होगा n-2। एफ में बेटा प्रवेश करेंगे 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद n-1 डी में बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक बेटा किसी में एक अपवाद है, वैसे 0 से 1 और बेटा यहां पर ns2। ये बेटा किस में प्राप्त होगा? ये स्थिति प्राप्त होती है एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन विन्यास में और ये स्थिति बेटा प्राप्त होती है डी ब्लॉक के अंदर। क्लियर? नोट करिए बेटा यहां तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे बेटा, 5 का ग। और क्या है इसमें? क्या होता है जब? केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप बोला है कि एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। देखो सबसे पहले बेटा मुझे एथेनॉल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2H5OH। एथेनॉल बोले हैं या एथिल अल्कोहल बोले हैं, इसकी अभिक्रिया बेटा सोडियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और इसके साथ बेटा क्या कर रहे हैं? गर्म। अब देखो बॉन्ड तोड़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है बेटा Na धातु है प्लस, Br पे माइनस, OH पे बेटा माइनस और इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अब इसके अंदर चार्ज कैसे पता करें? तो यहां पर बेटा H2SO4 तोड़ लो, H इंटू में HSO4, H पे प्लस और HSO4 पे क्या होगा? माइनस। अब देखो यहां से बेटा ये Na प्लस किसको बाहर लेगा जाएगा बेटा? Na प्लस वाला ये जाएगा इस माइनस के पास, ये प्लस जाएगा बेटा इस माइनस के पास। देखो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? OH को लेकर बाहर, प्लस Na प्लस किसको लेकर बाहर होगा? NaHSO4 और ये Br माइनस जाएगा बेटा किसके पास? प्लस के पास, और प्लस हमारा बेटा C2H5 और इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एथिल और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर? सेकंड अभिक्रिया है टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार Cl2 में क्लोरीन गैस से कराई जाती है। देखो टॉलुइन बेटा ये रहा हमारा, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर लगा दो CH3, टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन। और इसकी अभिक्रिया बेटा Fe चूर्ण की उपस्थिति में, यानी क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? Fe चूर्ण की उपस्थिति में, यानी आयरन। देखो Fe या FeCl3, तो ये बेटा स्थिति आ जाती है ऑर्थो और पैरा वाली। एक बार Cl को बेटा ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार Cl को कहां जोड़ना है? पैरा पे जोड़ना है। क्लियर? तो यहां पर बेंजीन बेटा यहां से CH3, एक बार बेटा Cl को कहां जोड़ना है? एक बार Cl को जोड़ना है ऑर्थो पे तो ऑर्थो की H को दर्शा लो, एक बार Cl को जोड़ना है पैरा पे तो पैरा की H को दर्शा लो। अब यहां से एक बार Cl को ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार Cl को कहां जोड़ना है? पैरा पे। क्यों? क्योंकि बेटा ऋणात्मकता यहीं पर होती है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को यहीं पर ग्रहण किया जाता है। क्लियर?
अब देखो यहां से एक H एक Cl को लेकर बाहर होगी, पर बेटा ऐसी H कितनी बाहर करनी, 2, तो 2H कितनी Cl को लेकर बाहर होगी, 2H 2 Cl को लेकर, पर बेंजीन ये कितनी है 2, तो यहां कैसे गुणा कर दो 2 से। जब 2H बाहर करेंगे तो बेटा यहां 2 Cl जोड़ेंगे, तो 2H को बाहर करने के लिए Cl और 2 इस बेंजीन पे जोड़ने के लिए Cl, तो टोटल हमें बेटा कितनी चाहिए 4, तो 4 करने के लिए बेटा यहां कैसे गुणा कर दें 2 से, तो ये बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, ये बनेगा पैराक्लोरो टोलुइन, क्या बन जाएगा पैराक्लोरो टोलुइन। उसके बाद थर्ड, तीसरा है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल के साथ क्रिया कराई जाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बेटा किसके साथ, जल के साथ, यानी N2Cl की अभिक्रिया जल के साथ कराई जा रही है, HOH के साथ करा रहे हैं। उत्प्रेरक बेटा कौन लेंगे, H आयन, उत्प्रेरक कौन लेंगे H आयन। तो देखो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, H पे प्लस OH पे माइनस, N2 प्लस और Cl पे माइनस, ये H प्लस बेटा किसको लेकर बाहर होगा, Cl को, प्लस N2 बेटा एक द्विपरमाणुविक गैस है, कैसी गैस है, द्विपरमाणुविक गैस है, अर्थात बेटा कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस N2 गैस। अब बचेगा कौन, ये वाला प्लस आ जाएगा बेटा बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा तो प्लस के पास कौन पहुंचेगा, OH, तो यहां पर बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, OH, और ये क्या बन जाएगा हमारा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल। H प्लस Cl को लेकर बाहर, N2 द्विपरमाणुविक गैस है बाहर, ये बेटा प्लस N2 वाला बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और प्लस के पास OH माइनस, क्या बन जाएगा फिनॉल। चौथी अपक्रिया है 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो 2 ब्रोमोपेंटेन CH3 CH2 CH2, इसके ऊपर बेटा Br जोड़ दिया CH3, ये बन गया, देखो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है Br, तो ये बन गया 2 ब्रोमोपेंटेन की अभिक्रिया बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ। देखो अब करेंगे कैसे, समझो यहां से, K किसको लेकर बाहर होगा, K पे प्लस Br पे माइनस, कौन बाहर हो जाएगा बेटा, KBr बाहर हो जाएगा, पहली चीज। अब ये बेटा जो समूह जुड़ा हुआ है अल्फा से, अल्फा के समस्त कार्बन है बेटा ये वाले कौन से, बीटा। देखो यहां से, तो यहां से क्या करना है बेटा, चाहे यहां से एक बार H को यहां से बाहर करेंगे और एक बार H को कहां से बाहर करेंगे, इस बीटा वाले कार्बन से। ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन, क्योंकि जो समूह जुड़ा हुआ वो अल्फा कार्बन है, अल्फा के पास वाले जो भी कार्बन होंगे वो कौन से होंगे बेटा, बीटा कार्बन। तो ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा था, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाले बीटा कार्बन। तो देखो अल्फा कार्बन से तो KBr को लेकर बाहर, अब बीटा कार्बन से हमें बेटा किसको बाहर करना है, H को, बीटा कार्बन से किसको बाहर करना है, H को, तब बेटा H यहां से और किसको लेकर बाहर होगी, OH। तो देखो एक बार H को यहां से बाहर करो और एक बार H को यहां से बाहर करेंगे, तो देखो जब यहां से बाहर करेंगे H को तो H और OH को लेकर बाहर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH, इससे एक Br बाहर हुई है, मतलब इनके बीच में 2 बॉन्ड आ जाएगा, यहां बचेगा एक H यहां से बाहर हो रही है, यहां से Br और यहां से एक H, तो इन दोनों बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा बन 1 2 3 4 5 बन पेंटीन या पेंट बन इन, क्या क्या नाम देंगे, पेंट बन इन, पेंट बन इन, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आया है। प्लस दूसरी बार बेटा H को कहां से बाहर करना है, यहां से, जहां से आप H को बाहर करोगे तो वहां से बेटा देखो यहां से जब Br बाहर तो यहां से H बाहर, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त और एक इस कार्बन का मुक्त, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। तो यहां पर बनेगा बेटा देखो CH3 CH2 CH, एक H बाहर आ रही है, डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा CH और यहां पर CH3, तो ये बेटा बन जाएगा पेंट, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, पेंट 2 इन। क्लियर, नोट करिए बेटा यहां तक।